हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ऊपर वाले की कृपा से अच्छे ही होंगे। जैसा कि अभी सीटेट का मौसम चल रहा है, जो कि 14 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। वहीं हम बात करें बीपीएससी का भी, बीपीएससी टीआरई 4.0 का, वो भी एग्जाम दिसंबर या तो जनवरी के आसपास उसका भी होने वाला है। यदि जो स्टूडेंट सीटेट पास कर जाता है तो वो फिर टीआरई 4 में वो अपेयर हो सकता है वो। तो इसी के अकॉर्डिंग जितना भी मैथ पेपर का है, सीटेट का मैथ पेपर है, इसका आज को क्लास में देखेंगे कि इसका मैथ का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखेंगे। अक्सर देखा गया है कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ही पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। डिजिट चेंज कर दिया जाता है, कभी उसका पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछा जाता है। यदि हम जुलाई का आंकड़ा को देखें तो पेपर वन में 8,30,000 स्टूडेंट फॉर्म भरा था। वहीं हम बात करें पास होने का संख्या, तो 1,27,000 स्टूडेंट ही लगभग पास किया गया था। वहीं पेपर टू का हम बात करें तो पेपर टू में 17 लाख के आसपास स्टूडेंट फॉर्म भरा था, लेकिन 2,40,000 के आसपास स्टूडेंट पास किया गया था। इसका मेन रीजन ये रहता है कि अक्सर स्टूडेंट वो एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करता है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को वो फॉलो नहीं करता है, जिसके वजह से फेल होने की संख्या काफी ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसका मेन रीजन ये रहता है, अगर टीआरई 4.0 में सम्मिलित होना है तो इस नंबर से उठ के ये नंबर पे आना होगा। इसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ही एक अच्छा नंबर आ सकता है। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से जानें। साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानें, जिसके वजह से एक अच्छा नंबर आ सके। इसका यदि सिलेबस का हम बात करें तो पेपर वन का सीडीपी से कितना 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, ईवीएस से कितना 30, मैथ से 30, इंग्लिश से 30 और हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं पेपर टू का सीडीपी से 30 क्वेश्चन, मैथ प्लस साइंस से 60 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस स्टूडेंट के लिए। वहीं आर्ट्स स्टूडेंट के लिए 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश का हम बात करें तो इंग्लिश का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और हिंदी से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज पेपर से 30 क्वेश्चन। टोटल पेपर वन में भी 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर टू में भी 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब हम लोग पेपर टू का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे एक बेसिक स्तर से। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। यदि हम सदस्यों की संख्या को x मान लेते हैं, सदस्यों की संख्या को, कुल संख्या को x मान लेते हैं और महिलाओं की संख्या को y मान लेते हैं, तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सदस्यों 4/25 महिलाएं थी, सदस्य कितना है x, x का 4/25 क्या था, महिलाएं थी। तो कह रहा है कि यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। आइए इसका नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन को देखते हैं। कितना हम लोगों का था, x इंटू 4/25 बराबर क्या था, महिलाएं थी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x बराबर 25 बराबर y हो जाएगा। अब यहां से x और y का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x बटा y बराबर हम लिख सकते हैं 25/4। यहां से x का वैल्यू कितना कितना निकल गया 25 और y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 4 आ रहा है। x का वैल्यू 25 और y का वैल्यू 4 आ जा रहा है। आइए इसका नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन को देखते हैं। और हम लोग का x बराबर कितना आया था 25 और y बराबर क्या आया था 4, जो कि x जो है कुल संख्या है और y क्या है, महिलाओं की संख्या है। तो आगे ये क्वेश्चन में लिखा है कि सदस्यों का कितना प्रतिशत महिलाएं थी। तो कुल संख्या कितना है 25 है, कुल संख्या कितना है 25 है, अब महिलाएं कितना है 4 है। तो 4 है तो इसका कितना प्रतिशत कह रहा है ना, तो प्रतिशत से क्या किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। तो 100 से ये गुना कर दिए तो बचा क्या, ये 25 चौक कितना हो जाएगा 4, और 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16%, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी करता है, कितना करता है 10% की कमी। तो कह रहा है कि एक सामान की नई कीमत क्या होगा जो पहले 500 में बेची जाती थी। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं क्या हो सकता है। हम मान लेते हैं कि पहली कीमत क्या हो जाएगा 100 रुपया। यदि हम मान लेते हैं कि पहली कीमत
पहली कीमत बराबर, यदि हम 100 रुपया मान लेते हैं, तो जब 100 रुपया यदि हम मान लेते हैं तो इसमें से कितना 10% की कमी की जाती है, तो नई कीमत क्या हो जाएगा? तो नई कीमत क्या हो जाएगा? नई कीमत बराबर कितना हो जाएगा? 10% की कम कर दिया जाएगा तो 90 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले इसे कितना 500 में बेचा जाता है। यदि हम पहले का कीमत को हम देखें तो पहले कितना, यदि हम माने थे कितना 100 रुपया, और इस ऑप्शन और इस क्वेश्चन में दिया गया है कितना 500 रुपया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए दो से दो जीरो एक कट जाएगा, एक बराबर कितना हम लिख सकते हैं 5। आइए इसका नेक्स्ट पेज पे देखते हैं सॉल्यूशन को। हम लोग का कितना आया था? एक बराबर 5 आया था, और नई कीमत कितना था? नई कीमत हम लोग का कितना आया था? 90। यदि हम एक बराबर हम 5 लिख सकते हैं, उसी तरह 90 बराबर क्या हो जाएगा? 90 गुना 5, तो कितना हो जाएगा? 9 बचे 45, यानी 450। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 नंबर। आइए इसका सेकंड मेथड से इसका और सॉल्यूशन को देखते हैं कि सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसका शॉर्ट फॉर्म में। इसमें दिया गया है कि एक दुकान ने अपनी कीमत में 10% की कमी करता है, तो इसका नई सामान का कीमत क्या होगा जो पहले कितना था? 500 रुपया में बेची जाती थी। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को पहले कितना 500 रुपया में बेचता था, इसमें से 10% की कमी कर दिया, तो 10% की कमी कर देने के बाद कितना इसका रिजल्ट आएगा? 10 10 10 10, यहाँ कैंसिल हो गया, बचा कितना? 50 रुपया। तो इसमें आगे कह रहा है कि नई कीमत क्या होगा, सामान का नया कीमत क्या होगा जब ये पुराना कीमत ये था और नया कीमत कितना आ जाएगा? 500 में जब हम 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 450। तो यही हो जाएगा कितना? नया कीमत। तो जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि नीचे तापमान जो है सेल्सियस में, एक डाटा जो है दिया गया है, इसमें से कौन कौन सा डाटा दिया गया है? 6 दिया है, 8 दिया है, 2 3 2 0 5 4 8, ये सारा डाटा दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि डाटा का परिसर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि परिसर बराबर क्या होता है? परिसर बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। परिसर बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये होता है परिसर का फॉर्मूला। तो आइए इस पे पुट करके देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ पे 0 है। तो सबसे बड़ी संख्या 8, और परिसर हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या जो कि 0 दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम माने, क्या हो सकता है? यदि यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है तो क्या क्या हो सकता है? यदि हम सबसे बड़ी संख्या को 8 मान लेते हैं और सबसे छोटी संख्या को ये -8 मानते हैं, -8 मानते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? 8, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तब जाके ये 16 होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। कंडीशन क्या है? -8 होना चाहिए सबसे छोटी संख्या। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि एक सिक्का को 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किया जाता है। सिक्का को कितना बार उछाला जाता है? 10 बार, जिसमें से हेड आने की संख्या कितना है? 6 बार आता है, और टेल आने की संख्या कितना है? 4 बार आता है। टोटल कितना है? 10। तो इसमें आगे कह रहा है कि चित्त प्राप्त होने की संभावित क्या हो जाएगा, इसका संभावना क्या हो सकता है इसका, यानी इसका प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो सकता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि संभावना यानी प्रायिकता, संभावना यानी इसी को क्या कहा जाता है? प्रायिकता। प्रायिकता बराबर हम लोग जानते हैं क्या? संभावित परिणाम, यानी संभावित परिणाम बटा, बटा में क्या हो जाएगा? कुल परिणाम, कुल परिणाम, ये हो जाएगा इसका प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। तो हम इस आधार पे हम पुट करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। इसका नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन को देखते हैं। हम लोग का संभावित परिणाम कितना था? क्वेश्चन में क्या दिया गया था? हेड, हेड कितना दिया गया है? 6 दिया है, और टेल की संख्या कितना है? 4 दिया गया है। तो इसमें पूछा है कि चित आने की संभावित परिणाम क्या होगा, तो चित कितने बार आया है, और एक ब्रैकेट में दिया गया है कि चित मतलब क्या है? एच, एच मतलब हेड, और टी मतलब पट यानी टेल इसका दिया है।
तो इसमें से दिया गया है कि चित आने की प्रायिकता यानी एच आने की प्रायिकता इसका क्या होगा। एच बराबर क्या हो जाएगा 6 और टोटल कितना है 10। तो कितना हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका 3 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा इसका आंसर। 3/5 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है क्या, संख्यात्मक व्यंजक 3/7, ब्रैकेट में क्या है 7/8, फिर 25/56 ये दिया गया है। तो इसमें बोल रहा है क्या, परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत्ति होती है, या तो फिर परिमेय संख्या जो है व्यकलन यानी घटाव यानी माइनस के अंतर्गत संवृत्त होती है, या तो फिर परिमेय संख्या गुना के अंतर्गत संवृत्त होती है, या तो फिर विभाजन के द्वारा संवृत्त होती है। ये चीज पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि हम संवृत्त उसे कहा जाता है कि जो परिमेय संख्या का योग जो है एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संवृत्त कहते हैं। तो इस योग करने के बाद संवृत्त प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। जोड़ने पे संवृत्त मतलब क्या, दो परिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या का योग जो है वो एक परिमेय संख्या प्राप्त हो। कैसा प्राप्त हो, परिमेय संख्या प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं कि वो संवृत्त है। यानी जोड़ने के बाद, न कि गुना करने, न कि भाग देने, न कि घटाने के बाद, यानी जोड़ने के बाद यदि आ रहा है तो उसे हम कहते हैं संवृत्त। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति यानी 3D के जैसा है, इस जिसका शीर्ष नहीं होता है, तो वो कौन सा आकृति हो जाएगा। यदि हम पिरामिड का बात करें तो पिरामिड में भी शीर्ष पाया जाता है, प्रिज्म में भी शीर्ष पाया जाता है, शंकु में भी शीर्ष पाया जाता है, लेकिन गोला में शीर्ष पाया नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ शीर्ष पूछ रहा है, नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि 5/7 टू द पावर 4, फिर दिया है क्या 5/7 टू द पावर 3, 5/7 टू द पावर 5x, और क्या दिया है 2, तो x का मान क्या होगा, इसके बारे में दिया है क्या, x का मान इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है। यदि ये क्वेश्चन को देखें तो इसमें डाटा मेंशन पूर्ण रूप से किया गया नहीं है, जो कि ये आंसर को निकालना संभव नहीं है। यदि हम कोई डाटा अपने मन से हम सेट करें और तो हम इसको बनाएं तो इसको आसानी से हल किया जा सकता है। आइए इसके बारे में हम क्या क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यदि हम 5/7 को 5/7 टू द पावर 4 लिख देते हैं, इनटू में करते हैं 5/7 टू द पावर -3 करते हैं, इस जगह क्या करते हैं -3, तब जाके हम इक्वल करते हैं, तो मेरा क्या आता है 5/7 टू द पावर 5x -2 करते हैं, तब जाके ये सही इसका रिजल्ट आ सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसा कि हम लोग क्या लिखे थे, इस जगह टू द पावर 4 और इस जगह क्या लिखे थे -3 और इस जगह माइनस दिए थे और फिर ये इक्वल टू में था, तब जाके ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। x का वैल्यू तब जाके इसका निकल सकता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या 5/7 टू द पावर 4 इंटू 5/7 टू द पावर -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7 टू द पावर 5x -2। यदि हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये बेस जब सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जब इसका पावर और इसका पावर जब ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस, और ये क्या था माइनस में था -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x -2, ये हो जाएगा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x -2, ये हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन को देखते हैं। हम लोग का क्या था 1 इक्वल टू क्या था 5x -2 ये था, और ये 2 को बराबर का इस साइड लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 बराबर 5x, तो 3 बराबर 5x हम लिख सकते हैं। तो यहां से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 3/5 ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है 3/5 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि ए बी सी जो है एक परिमेय संख्या है। कैसा है, एक परिमेय संख्या है, जहां पे a बराबर क्या दिया है, a बराबर दिया है 3/5 और b बराबर क्या दिया है 2/3 और c बराबर क्या दिया है 5/6। तो इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है ये सत्य है। आइए एक एक ऑप्शन को चेक करके देखते हैं कि कौन सा ये सत्य है।
यदि हम ऑप्शन नंबर एक को हम देखें तो एक में क्या दिया है ए, और ए का वैल्यू क्या दिया है 3/5 इंटू में है, फिर बी का वैल्यू क्या दिया है 2/3 इंटू में 80 का वैल्यू क्या दिया है 5/6 ये दिया गया है। और यहाँ पे क्या होता है इक्वल टू का होता साइन, तो इक्वल टू क्या होता बी का वैल्यू क्या दिया है 2/3 इंटू ए का वैल्यू क्या दिया है 3/5, यहां से ए का वैल्यू 3/5। अब बी का वैल्यू क्या दिया है, नहीं सी का वैल्यू क्या दिया गया है 5/6, तो इंटू में क्या हो जाता है 5/6। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 या 6, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। नीचे वाला को देखते हैं, ये वाला बराबर का उस साइड में जो है उसको देखते हैं, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कहाँ, बचेगा यहाँ पे 2 या 6, तो यहाँ पे बच गया 3। तो ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 बराबर है, यानी 1/3 और 1/3 दोनों ये क्या है बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए हम सेकेंड और थर्ड और फोर्थ को भी चेक करके देखते हैं कि ये सही है क्या गलत है। यदि हम ऑप्शन 2 को देखें तो ऑप्शन 2 में जो ऑप्शन 1 में जो दिया है हूबहू ऑप्शन 2 में भी वही चीज दिया गया है। आइए अब हम लोग ऑप्शन 3 को देखते हैं। ऑप्शन 3 में दिया गया है क्या ए का वैल्यू जो कि दिया गया है कितना 3/5 इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है 2/3 और इंटू सी का वैल्यू कितना दिया गया है 5/6 इक्वल टू क्या है सी, यहाँ पे क्या होता है सी होना चाहिए, तो सी का वैल्यू कितना दिया गया है 5/6 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है 3/5, अब बी का वैल्यू कितना दिया है इंटू 2/3। जब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या 1/2 बच जाएगा इसका रिजल्ट। वही हम बात करें जो इक्वल का उस साइड में जो है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे ये साइड आया 1/2 इक्वल टू 1/3 जो कि ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों सेम है, तो ये 4 भी ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 9 नंबर क्वेश्चन में ज्यामिति निरूपण जो पूरे और उनके अंश के बीच संबंध को दिखाता है तो वो क्या कहलाता है, पूरे यानी संपूर्ण। यहां पे कह रहा है क्या पूरे मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे संपूर्ण का बात कर रहा है, संपूर्ण का यहाँ पे बात कर रहा है, और उनके अंश के बीच संबंध को दिखाना है, ये चीज बता रहा है कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, यानी संपूर्ण और उनके अंश के बीच क्या संबंध है। संपूर्ण और अंश के बीच, अंश के बीच जो है ये पाई चार्ट के द्वारा ही दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, पाई चार्ट के द्वारा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि Q एक प्राकृतिक संख्या है जो कि P का वर्ग है। Q एक प्राकृतिक संख्या है जो P का वर्ग है, P का वर्ग है। तो इसमें पूछ रहा है कि P क्या हो सकता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। P जो है क्या हो जाएगा Q का वर्ग हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन किसमें दिया गया है कि Q का वर्ग, ऑप्शन नंबर 1 ये राइट आंसर इसका हो जाएगा Q का वर्ग, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा ये। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि रूट अंडर 91 फिर रूट अंडर कितना दिया है 70 फिर रूट अंडर कितना दिया है 121, तो इसका क्या कर रहा है मान निकालने के लिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा। क्वेश्चन में भी हम देखें तो इसमें भी डाटा पूर्ण रूप से मेंशन नहीं किया गया है। यदि हम यहाँ पे प्लस देते हैं, यहाँ पे हम प्लस देते हैं तब जाके ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही हो सकता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से हम लिख सकते हैं, रूट अंडर 91 प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा 70 प्लस रूट अंडर 121, तब जाके इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 91 प्लस रूट अंडर 70 और इसका 121 किसका हो जाएगा 11 का हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन को देखते हैं। हम लोगों का कितना आ गया था 91 प्लस 70 प्लस कितना था 11, 121 का 11 हो जाएगा। फिर इसको जब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं 91 प्लस 70 प्लस 11, तो इसका कितना हो जाएगा
81, जो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 91 प्लस 81, 81 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 91 प्लस 9 जो कि 100 हो जाएगा। अब 100 किसका होता है 10 का होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए गए हैं। 784 पौधे क्या किए हैं व्यवस्थित किए गए हैं, यानी 784 पौधे को लगाया गया है एक साइड में और इसके दूसरे साइड में भी लगाया गया है कि यानी व्यवस्थित किया गया है। तो पंक्ति में पौधे की संख्या, एक पंक्ति में जैसे पंक्ति दिया है तो एक पंक्ति में पौधे की संख्या और पंक्तियों की संख्या वो भी समान होना चाहिए। पंक्ति में पौधे की संख्या जो है और पंक्तियों की संख्या, जितना पौधे की संख्या और जितना है पंक्तियों की संख्या वो जो है समान होना चाहिए। समान होने का एक रूल होता है कि कोई भी संख्या कब समान होता है, जितना टोटल दिया गया है इसके समान करने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना टोटल कितना पौधा दिया है, टोटल दिया है हम लोगों का 784, और इसको समान करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुना करना पड़ता है। जैसे में यदि हम 18 को हम गुना करते हैं, इस संख्या को इसी संख्या से हम गुना करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है 324 आता है, जो कि ये इसके बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन ये गलत है। यदि हम 38 को समान संख्या को समान संख्या से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 38 गुना 38 बराबर कितना हो जाएगा 1444। इसका रिजल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1444, जो कि इसके बराबर नहीं है। ये भी इसका ऑप्शन नंबर 3 भी इसका गलत हो जाएगा। आइए अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। यदि हम ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो इसका कितना दिया है 48, हम इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2304, जो कि ये और ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये भी इसका गलत हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन 2 में दिया गया है क्या 28, इसको जब हम समान संख्या को समान से हम गुना करेंगे तो 28 गुना कितना हो जाएगा 28, और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 784, जो कि इसके और इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है कि 7y इंटू 6 बराबर क्या है y। तो इसमें y का वैल्यू क्या होगा। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं कि इसका राइट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्वेश्चन में क्या है 7y6 और यहाँ पे क्या है y। यहाँ पे कह रहा है ये क्वेश्चन में कि इस y के जगह पे कौन सी ऐसी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है ये 4 को, ये कौन सा ऑप्शन चुने ताकि ये नीचे वाला जो है ये चारों बराबर होना चाहिए। आइए हम लोग एक एक करके पुट करके देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। y के जगह पे 8 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और जब हम इसको इंटू करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 46, तो इसका कितना हो जाएगा 468, जो कि ये तीनों बराबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 में क्या दिया है 6, तो y के जगह पे हम लोग 6 बैठाएंगे तो 6 हो जाएगा और 6, और जब हम इसको इंटू करेंगे तो कितना इसका वैल्यू आ जाएगा 36 यहाँ पे हो जाएगा और इसका 45, जो कि ये तीनों बराबर नहीं है, जो कि ये तीनों बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये भी गलत है, यानी ऑप्शन 2 भी ये गलत है। ये अब हम लोग थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया है 4 दिया है, तो y के जगह पे 4 लेते हैं तो 4 क्या हो जाएगा 7 4 और ये 6 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट 24 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 42, और 2 कितना हो जाएगा 44, तो जो कि ये तीनों बराबर है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार, कैसा है एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। तो टैंक में पानी का स्तर की ऊंचाई क्या होगा। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। यदि हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो इसका क्या हो जाएगा, एक आयताकार टैंक है, कैसा है एक आयताकार टैंक है, और आयताकार टैंक का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 700 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं क्या, आयताकार टैंक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टैंक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो जो कि इसका दिया गया है कितना 700 मीटर स्क्वायर, यानी 700 मीटर स्क्वायर में दिया गया है। ये जब भी स्क्वायर में रहे तो ये चीज ध्यान में रखें कि ये क्षेत्रफल में दिया जाता है, जब क्यूब में दिया रहता है तो वो आयतन में दिया उसका रहता है। आइए इसका सॉल्यूशन को नेक्स्ट पेज पे देखें हम।
क्षेत्रफल का हम बात करें तो क्षेत्रफल हम लोग का कितना था, 700 मीटर स्क्वायर। आयताकार टैंक का आयतन कितना था, 140 मीटर क्यूब। क्यूब में जब भी रहता है तो वो आयतन उसका निकाला जाता है। और आयताकार ये टैंक है तो ये कैसा है, घनाभाकार के रूप में रहता है, कार के रूप में रहता है, घनाभाकार के रूप में रहता है। तो इसका घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम क्या निकाल सकते हैं, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल इंटू बी इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा, 140 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, 140 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन को देखते हैं। हम लोगों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना था, 700 मीटर स्क्वायर। और आयतन क्या था, आयतन बराबर हम लोग का कितना था, 140 मीटर क्यूब था। तो इस क्वेश्चन में दिया गया कि पानी की स्तर की ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई इसमें पूछ रहा है। तो यदि हम आयतन को हम लिखे तो आयतन बराबर क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। आयतन बराबर क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच बराबर कितना दिया है, 140। और एल इंटू बी कितना दिया है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी कितना दिया है, 700। आइए इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कितना था, एल इंटू बी इंटू एच बराबर कितना है हम लोग का, 140 रुपया। जब यहां से एल इंटू बी, और एल इंटू बी हम लोग का मान कितना दिया है, 700। तो यहां से एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 140। और एच बराबर कितना हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 700 हो जाएगा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 14 पंचे क्या हो जाएगा, 70। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। एच बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा इसका रिजल्ट। आइए इसका नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन को देखते हैं। एच हम लोग का कितना निकला था, 1/5। एच तो हम लोग का 1/5 निकल गया, लेकिन ऑप्शन में सेंटीमीटर में आंसर है। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। इसीलिए 1/5 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 100 हो जाएगा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 सेंटीमीटर। तो जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, दो नंबर पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 20 सेंटीमीटर। ये था लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।